ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। एंड फाइनली मेरे सामने देखिए क्या है, क्लैट कंसोर्शियम ने सैंपल पेपर 2 रिलीज कर दिया है। एंड टू योर सरप्राइज एंड टू योर अमेजमेंट, ये सैंपल पेपर पहले वाले सैंपल पेपर से थोड़ा सा हट के है। बट देन हमारे को ये सैंपल पेपर देखने के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन है वो कॉन्फिडेंस का है। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो ऐसा शॉक एंड ऑ वाला नहीं है कि क्लैट कंसोर्शियम ने ना जाने सैंपल पेपर में क्या कर दिया। एंड इस बार सैंपल पेपर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने जीके के टॉपिक्स को भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंक्लूड किया हुआ है। राइट, जीके के टॉपिक्स हमारे को दिखाई देंगे यहाँ पे। अब जैसे कि आप पहला सैंपल पेपर अगर आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट जो पैसेज है, अगेन जिस तरह की चीजें हम लोग को न्यूज में लगातार दिखाई देती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948, that particular thing has been asked, and in this particular thing they have compared the human rights index and human development index. Well, in this particular sample paper the questions की लेंथ अगर आप देखिए तो आप देखेंगे कि यार ये पैसेज तो चलो इंटरनेशनल रिलेशन से है। कहाँ से है? इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल इश्यूज, या फॉर दैट मैटर यूनाइटेड नेशंस के ओरिएंटेड। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड नो दिस दैट यूनाइटेड नेशंस ओरिएंटेड न्यूज क्लैट कंसोर्शियम को हमेशा बेहद पसंद आती है। वो बार बार इस तरह की चीजें हमारे सामने करते रहते हैं। तो क्योंकि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स अब्यूज के ऊपर बात चल रहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं से ये मोटिवेशन लिया हुआ है। एंड द अदर पार्ट इज दैट वी डू नॉट सी एनी क्रेडिबल सोर्सेज बीइंग मेंशन्ड इन द सैंपल पेपर, बट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड, इफ यू नोटिस, इट इज आस्किंग द सेंट्रल आइडिया. Now look at the length of the questions. It is very short and it is very crisp to the point. According to the passage, what holds significance when an abuse index of different country is prepared? किस तरह से क्या चीज इंपॉर्टेंट है जब अब्यूज इंडेक्स को दूसरे देशों का बनाया जाता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पैसेज को पढ़ें तो आप एक बार क्वेश्चंस की इंसाइट ले लें। अब देखिए दूसरा सवाल जो लास्ट में है, द फ्रेज लिटर्ड विथ एग्जांपल्स ऑफ वायलेशन मींस weighed down under undue stress, being harassed, plagued with incidents of violations of rights. Now littered with examples of violations का क्या मतलब हो सकता है? तो अगेन ये जो क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है, ये आपको उसने एक इंग्लिश का इंसाइट दिया है। इंग्लिश में एक चीज हमें देखने को मिलती है कि जो पैसेजेस होने वाले हैं, वट एवर आर गोइंग टू बी द पैसेजेस थोड़े से लेंदी और क्वेश्चंस थोड़े से डायरेक्ट। हालांकि सैंपल पेपर को देख के क्लैट का पेपर कैसा आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट जब होती है तो उसमें हम एक चीज जरूर समझ सकते हैं कि ट्रेंड कैसा रहने वाला है। दैट इज व्हाट वी कैन फिगर आउट। तो ये जो सैंपल पेपर में आप जब देखिए ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यार कुछ भी टेंशन लेने जैसा हमें नहीं समझ में आया। जैसे दूसरा अगर आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा कि करप्शन का पॉइंट बोला है, एंड बोला है द अवेयरनेस ऑफ इक्वल करप्शन विल बी बेटर इमोशनल बेसिस फॉर द सो कॉल्ड मल्टीरेशियल कॉमनवेल्थ। अगेन यूनाइटेड नेशंस के बाद अब वो कॉमनवेल्थ के ऊपर आ रहा है, जहां पे कह रहा है द परस्यूट ऑफ कॉमन एम्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एम्स विच आर सो रेरिफाइड दैट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिटिकल ऑक्सीजन इज नीडेड टू कीप दैट बॉडी पॉलिटिक ब्रीदिंग. Now it is talking about how this particular organization should function, and thereby you will find that it is comparing the United States and Russia and is stating that both these countries are trying to pursue common aims in the world such as peace, disarmament, democracy, technological progress as well as freedom. Now when you see this kind of passage, one thought definitely comes into our mind that yes, there is an ongoing tussle between two powerful countries. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शंस, रशिया का यूक्रेन पे अटैक, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन कमिंग इनटू फोरसाइट. सो आई ऑलवेज सजेस्ट एंड ऑलवेज एडवाइज that at this time you can practice more and more on editorials and you can figure out the trends. आप लॉ प्रेप के चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे डले हुए हैं which will indicate you कि किस तरह के ट्रेंड्स पास्ट ईयर पेपर में आए हैं. हैक्स टू क्रैक क्लैट के अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो इस तरह के वीडियोस भी डले हुए हैं. साथ में आप ये भी देखिए कि यार एडिटोरियल्स और ट्रेंड्स आपके मॉक्स में, जो लॉ प्रेप के जो मॉक्स हैं वहां पे हम लोगों ने इस तरह के एडिटोरियल्स के ऊपर क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शंस दिए हैं. अगर आप हमारे लॉ प्रेप के मॉक्स देखेंगे उसमें आप जीके और लॉजिकल रीजनिंग को सेक्शन को देखिए तो यहां पे आपको पता चलेगा कि जो भी चीजें ट्रेंडिंग हैं इस तरह की चीजें आप मॉक्स में देख चुके हैं. साथ में एक सरप्राइज एलिमेंट या कह लीजिए एक एंटिसिपेशन अभी बाकी है कि भाई लीगल आफ्टर ऑल कैसा होने वाला है. क्लैट को कंसोर्शियम को बार बार
रिक्वेस्ट भी की है, कई सारे स्टूडेंट्स ने मेल भी करा है कि भाई एक सैंपल पेपर एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस का तो निकालो जिसमें तुम पांचों सेक्शंस को फोकस करो। हम ये नहीं कह रहे कि सारे पैसेजेस दो, बट हम ये कह रहे हैं कि एक इंसाइट लगे। तो मुझे लग रहा है कि क्लैट कंसोर्टियम धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई तुम एक बार पैसेज देख लो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लो, ताकि तुम्हारा जो मन है वो शांत हो सके। तो अगेन ये देख के हम कहीं ना कहीं अनुमान लगा रहे हैं कि जो पेपर आने वाला है वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आने वाला है। अब ये अनुमान लगाना कोई खास बात तो है नहीं दोस्त, ये तो हर बार ही होता है। देखिए, सुपर पावर्स मे क्लेम टू हैव द सेम लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स बट डू नॉट वर्क अर्नेस्टली टू अचीव देम, स्टिल एक्ट अगेंस्ट। नाउ इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं आंसर कर पाएंगे। इसका डिटेल्ड एनालिसिस, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन हम आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जहां पे आप देख पाएंगे। दिस इज अ फर्स्ट रिएक्शन वीडियो ऑन असेसिंग हाउ द सैंपल पेपर इज एंड व्हाट कैन वी चेंज इन आवर प्रिपरेशन। सो मुझे तो एज सच लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के स्टूडेंट्स को यही कहना है कि आपकी प्रिपरेशन के तरीके में कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। ये सैंपल पेपर देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए दैट इट्स वेरी डायरेक्ट, इट्स वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट एंड वेरी इजी। The Commonwealth is characterized by the failure of the constituents to the racial nature of its membership work for the same goals, uniform lack of moral standards, and constant redefining of objectives. Now here you will find what is the purpose of the passage. तो purpose और context अगर आपको समझना है तो for that I'll have to solve entire passage which I am avoiding as of now. The thrust of the author's arguments is that again ऑथर ने किस चीज पे एम्फोसिस दिया है, तो अगेन व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया एंड ऑल ऑफ दिस। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस अगेन हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पैसेज को जरा ध्यान से देखिए, तो इट इज टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल टूरिज्म ओवर द पास्ट 50 years has been driven by variety of factors, increase in wealth and free time, technological advances in transport, all of this. Now it is talking about package holiday. Now this particular passage actually intrinsically excited me. Why? Because the length of the passage was very very short. Now you know short passages are more typical, so we will have a mixed bag where you will find that okay lengthy passages will also be there, but there would be certain typical passages जहाँ पे passage का जो length है वो क्या होता है, that is a little shorter. But let's look at the questions. The questions are even shortest. So this should excite you, this should tell you that यार ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं होगा क्लैट का पेपर, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। Which of the following kinds of tourism has also played a significant role in international tourism promotion? Cultural tourism, eco tourism, heritage tourism, all of these. अब आप एक जनरली सोच के देखिए कि किस तरह के टूरिज्म ने इंटरनेशनल टूरिज्म के प्रमोशन में एक फायदा किया है। अगेन, क्या हेरिटेज टूरिज्म नहीं देखने को मिलता है? क्या इको टूरिज्म नहीं देखने को मिलता है? क्या कल्चरल टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म एक दूसरे से कुछ अलग है? सो अगेन इस तरह के क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दी अबव वाले क्वेश्चंस है वो आपको वापस से देखने को मिलेंगे, राइट? So you will find that it is talking about, here it is talking about increase in wealth and free time, technological advances in transport, principal influences on development of tourism. At the same time, the emergence of sophisticated travel industry, initially providing the package holiday to mass markets, has fueled the growth of tourism. However, of particular relevance to developing countries, the nature of tourism demand has also changed. मुझे तो लग रहा है 27 सितंबर को इंटरनेशनल टूरिज्म डे जैसी चीज मनाई जाती है, 28 सितंबर को सैंपल पेपर रिलीज कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा भाई उठा लेते हैं सैंपल पेपर में टूरिज्म से रिलेटेड बात, ठीक है? कल्चरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एंड मोर जनरली एन एक्सपेंशन ऑफ long haul tourism have also played a significant role in international tourism promotion. Direct question, all of the above. ठीक है, तो अब देखने वाला है कि क्या इसका solution होता है, that I will tell you in the next video per se, but again it's a very easy and a direct one. Now this particular passage that came in the typical Western liberal context, the deepening of democracy. So again democracy is a theme, corruption is a theme, ठीक है? अगला पैसेज आपको करप्शन पे दिखाई देगा, इंटरनेशनल टूरिज्म इज अ थीम, इंटरनेशनल टूरिज्म इज अ थीम। तो इस तरह की चीज़ें आप जब यहाँ पे देखते हैं तो आपको क्या हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस ही आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला पैसेज भी देखते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, राइट? कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव कंटिन्यू ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहे हैं।
ये अगेन छोटा सा पैसेज आया मेरिटोक्रेसी के ऊपर, दैट आइडिया दैट द जॉब्स एंड रिवॉर्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड एफर्ट इज बिकमिंग द हेजेमोनिक सोशल फॉर्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। नाउ एक दौर था पूरी दुनिया में जब देखा जाता था कि एफर्मेटिव एक्शन जो है, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देना चाहिए, उसका जस्ट अपोजिट है मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी। नाउ दिस इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने कि भाई वहां पे एफर्मेटिव एक्शन नहीं चलेगा यूनिवर्सिटीज में। और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो उससे निकलने वाली जो थीम आ रही है कि हमारे यहाँ पे एफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए या मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि अगेन एकदम करंट अफेयर्स से मिलता जुलता टॉपिक है, डायरेक्टली नहीं है बट मिलता जुलता तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल ही रहा है दोस्त, ठीक है। तो उसके बाद अब अचानक से आप देखते हैं कि जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस स्टेट ने अनाउंस करी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कीम्स से रिलेटेड, ओके स्कीम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कीम्स यार स्टेट स्पेसिफिक आ गई, मैं कह रहा हूँ टेंशन मत लीजिए, आप तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स पे फोकस करिए। फर्दर आप देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, अगेन गवर्नमेंट की योजना से रिलेटेड है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू गिव मनी टू गर्ल स्टूडेंट्स टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स। एकदम सोशल इशू से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप सोच रहे होगे कि यार क्या वन लाइनर्स आने वाले हैं, क्या वन लाइनर्स आने वाले? वेल मैं आपको बार बार बोलूंगा, देखो दोस्त ये सैंपल पेपर है। क्या है ये? एक सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर के आ जाने से आप अनुमान लगाइए, अगर वन लाइनर जैसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं तो और इजी है ना, इट्स बेटर नो। क्या प्रिपरेशन का तरीका चेंज होता है? आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के मॉक्स लगाते हुए आए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस पैसेज से सॉल्व होते हैं, बाकी सारे तो वन लाइनर्स भी होते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए। सैंपल पेपर को तो सॉल्व करिए और देखिए कि किस डायरेक्शन में आपको पुश कर रहा है। जैसे ये है नीला कुरिंजी प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज, ठीक है। अब देखिए पेरिस ओलंपिक्स 2024 हुआ, उसने किसको मेडल मिला ये नहीं पूछा, उसने रिवर्स में किया, प्लेयर से स्पोर्ट्स आपको पूछ रहा है। एम पॉक्स या मंकी पॉक्स कॉज्ड बाय विच पैथोजन, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। वक्फ के ऊपर लगातार न्यूज चल रही है, तो कह रहा है कि व्हाट इज वक्फ, अल्टीमेटली वक्फ है क्या? प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर पर्सनल यूज, अ टेम्पररी डोनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपसे डिटेल में नहीं पूछा है, मैं तो यही बोलूंगा कि जीके में आप अगर डेप्थ में जा रहे हैं तो सैंपल पेपर इंडिकेट कर रहा है कि डेप्थ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जीके को मोर टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करो। That is what the sample paper is indicating, and this is the first reaction. International issues and all of this. Adams Bridge, recently seen in news, is separated by which two water bodies? Bay of Bengal, Red Sea, Gulf of Aden, Gulf of Mannar and Park State, Gulf of Mexico and Caribbean Sea. Now international issues में है obviously Adams Bridge, ठीक है। Which country is partnering with India to develop national maritime complex in Lothal, Gujarat? Now इसमें थोड़ा सा हमारे को 2023 से लिंक करते हुए 2024 को लिंक करते हुए करंट अफेयर्स है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मानी कि थोड़ा बहुत लिंकेज अगर है लास्ट ईयर से, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हेरिटेज कन्वेंशन के अंदर क्या हुआ, इन तमाम तरह की चीजें। हेल्थ साथी प्लान एट 35 पर मंथ फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च संपूर्णता अभियान, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स के नमो ड्रोन दीदी स्कीम का क्या है? तो ड्रोन दीदी में क्या कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा रहे हैं वुमेन की। तो ये सारी चीजें कोई डिफिकल्ट नहीं है, मतलब द पर्पस ऑफ द स्कीम्स आप देखिए पूछ रहा है, क्या स्कीम के अंदर देंगे ये नहीं पूछ रहा है, स्कीम का पर्पस क्या है। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये तो सबको पता है कि रोम में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारे सामने आ गई। विच कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया? आप देखिए ये थोड़ा सा हट के डिफिकल्ट जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये स्टैटिक है ना, ये क्या है? स्टैटिक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में पूछा तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि स्टैटिक कंपोनेंट कहीं ना कहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्टैटिक में अपने को किस डेप्थ में जाना चाहिए। तो स्टैटिक में अपने को मॉडर्न हिस्ट्री पे और इंडियन पॉलिटी पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे और इंडियन पॉलिटी पे पढ़ना चाहिए। एंड इसका बेस्ट सोर्स है आपके लॉ प्रेप के मॉड्यूल्स हैं, स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन के जीके वीके अगर लीजिए, और साथ में अगर आप एनसीईआरटीज को ऐसी फन रीड कर सकते हैं तो आप वो भी करने की कोशिश करिए, आपको कहीं ना कहीं फायदा तो होने ही वाला है। इन इंडिया अप टू व्हाट एज आर वर्किंग चिल्ड्रंस क्लासिफाइड एज चाइल्ड लेबर?
अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो चाइल्ड लेबर कब तक होता है, अप टू 14 ईयर्स, अप टू 16 ईयर्स, अप टू 12 ईयर्स, अप टू 18 ईयर्स, इस तरह की बातें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। विच टू स्टेट्स आर कोलैबोरेटिंग टू डेवलप द श्री कृष्ण गमन पाथ अ न्यू रिलीजियस सर्किट, ठीक है। तो आप अगेन देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। आप देखिए बार बार वापस से वही है कि सर गवर्नमेंट स्कीम से फोकस कर रहा है, तो क्या हम एकदम फोकस गवर्नमेंट स्कीम पे कर लें। टाइफून शान शान रिसेंटली कहाँ पे आया, ठीक है। तो रिसेंट एपिसोड्स जो हैं इंटरनेशनली वो सब, अब मैं आपको जानबूझ के आंसर्स इसके क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, जस्ट ट्राइंग टू टेल द स्टूडेंट्स एज टू व्हाट द सैम्पल पेपर इज ऑल अबाउट। सैम्पल पेपर 1 indicated general awareness, questions were direct, questions were easy. Now here in this particular sample paper we expect that okay this paper is direct, थोड़ा सा सुपरफिशियल भी मुझे लगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं दी। तो आप इसको ये अनुमान भी मत लगाइएगा कि इस बार का पेपर ईजी आने वाला है, बिकॉज अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग के 2-3 सैम्पल पेपर जो होते हैं वो ईजी होते हैं, और जो चौथे पाँचवें सैम्पल पेपर निकलते हैं जो थोड़े लेंदी भी होंगे वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। आप बिल्कुल भी कोई क्लैट 2025 को लेके कोई प्रायर अनुमान एक्सपेक्टेशन एस्पिरेशन मत बनाइए। जैसी आपकी तैयारी चल रही है उसको और थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट ट्रैक करिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, और करंट अफेयर्स को 360 डिग्री कवर करने की कोशिश करिए। एडिटोरियल्स को मत छोड़िए, जो रिसेंट थीम्स हैं उनको पकड़ के चलने की कोशिश करिए। लॉ प्रेप के इसी चैनल पे हम आपको कुछ एडिटोरियल प्रैक्टिस भी करवाएंगे आगे आने वाले टाइम पे, कुछ आपको पैसेज प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। जैसे कि हमारे जीके का मैराथन आने ही वाला है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करेंगे। हमारा क्लैट काउंटडाउन आने वाला है ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें स्टूडेंट्स को हम ये सारी ट्रेनिंग करवाएंगे। रीसेंट एडिटोरियल्स पे आपको आपके मॉक्स में भी टॉपिक्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम आपको होलिस्टिक वे में मदद कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी डीमोरलाइज नहीं होना है। इनफैक्ट सैम्पल पेपर देख के अपनी तैयारी को और अच्छे से करने की कोशिश करिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए कि जी हाँ आपने जो भी पढ़ा है, जो भी प्रैक्टिस करी है, सही प्रैक्टिस करिए। इस सैम्पल पेपर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इस चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए, बिकॉज बहुत जल्दी हम आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आने वाले हैं, जिससे अगर आप सॉल्व करने के बाद चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी ओपिनियन है, कोई भी सजेशन है आपका, या कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बिंदास होकर लिखिए, ताकि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर सकें और आपकी क्वेरीज पे प्रायर रेजोल्यूशन, टाइमली रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। यही हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे ट्यून्ड टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल।